23 मई को अपरा एकादशी मनाई जाएगी। अपरा एकादशी का बड़ा महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, मंत्रों का जाप किया जाता है। आप व्रत भी रख सकते हैं। अगर व्रत नहीं भी रह रहे हो तो आप पूजा करें। विशेष रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु को लाल फूल चढ़ाए जाते हैं। अपरा एकादशी के दिन दान का बहुत बड़ा महत्व है। किसी गरीब को, ब्राह्मण को भोजन करा देना या वस्त्र दान कर देना इस दिन विशेष रूप से पुण्य प्राप्त करने के लिए यह तरीका होता है। गीता और विष्णु का पाठ करना चाहिए, बहुत लाभकारी होता है। इस दिन रात्रि जागरण और भजन कीर्तन भी करना चाहिए, वो भी बहुत लाभ पहुंचाता है। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है, सीधा वैकुंठ को चला जाता है। इस व्रत के दौरान ध्यान और साधना को आत्मात्मिक अंतरात्मा में भी उन्नति होती है। उपवास से शारीरिक सुंदरता बढ़ती है और शरीर को विश्राम भी मिलता है। इस दिन व्रत करने से पारिवारिक सुख, समृद्धि और मानसिक शांति भी प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन चावल नहीं खाते हैं। व्रत में चावल नहीं खाने चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए। इस दिन व्रत अगर रखते हो तो फल खाएं, दूध पिएं, दही खाएं, ये सारी चीज़ें खानी चाहिए। फलाहार करना चाहिए। इसमें अन्न नहीं खाते हैं। और इसमें सुबह विष्णु भगवान को 7 दीपक जलाएं मनोकामना पूर्ण के लिए, और शाम को भी जलाएं। इसमें घी के 5 दिए तुलसी मैया को भी जलाएं। अगर जिस दिन संडे पड़ जाता है, जिस दिन रविवार होता है, उस दिन तुलसी मैया के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए, ना ही उसमें जल देना चाहिए। अगर संडे नहीं है तो और किसी दिन पड़ा है तो आप उसमें जल भी दें और तुलसी पत्र भी तोड़ें भोग के लिए। भगवान जी को जो आप भोग लगाओगे उसमें रखें। अपरा एकादशी का व्रत जो है वो व्यक्ति के जीवन में बहुत सुख लाता है, शांति लाता है, समृद्धि लाता है। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाते हैं और सकारात्मकता लाते हैं। तो इसलिए एकादशी हर किसी को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। अगर जो नहीं रख सकता है तो विष्णु भगवान की पूजा ज़रूर करें। इसमें फल खाएं, पीले वस्त्र भी पहने और भगवान जी को पीला चंदन भी लगाएं। इससे भी ग्रह कलेश भी कटते हैं। अपरा एकादशी के दिन एक अचूक उपाय ये करें। अगर आपके आसपास कोई गाय है, गाय को आटे की 11 लोइयाँ बनाकर खिला दें। जब हम एकादशी व्रत की कथा कह लें, उसके बाद जो हम भोग लगा दें, सारी पूजा कर लें, तो उसमें उसी के साथ हमें 11 आटे की लोइयाँ बनाकर रख लेनी चाहिए। वो जो आटे की गोलियाँ हमने बनाई हैं या जो भी बनाया, लड्डू सा बनाए हैं, उसमें थोड़ा सा हर गोली पे वो लगा दें, हल्दी लगा दें और उस पर थोड़ी सी दूब घास भी रख दें और गाय को खिला दें पूजा करने के बाद ही। उसके बाद ही आप कुछ खाएं पिएं। तो ये बहुत शुभ माना जा रहा है कि आप अपरा एकादशी के दिन गाय को 11 लोई की आटे की गोलियां बनाकर उसको खिला दो, अगर आपके आसपास कोई है। अगर आपको उस दिन कोई गाय बछड़ा को दूध पिलाती हुई दिख जाए तो आप ये समझ लो सोने पे सुहागा हो गया। उस दिन वो दृश्य देखने के बाद ही आपकी किस्मत बदल जाएगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा है, गाय है, तो आप ज़रूर देखने जाएं और फिर जो भी मनोकामना हो उस टाइम वो मनोकामना अपने गाय के पास जाके कान में बोल दें तो वो ज़रूर पूरी होगी। अपरा एकादशी के दिन शाम को तुलसी में दिया जलाना ना भूलें, जिससे लक्ष्मी माँ प्रसन्न होंगी, तुलसी मैया प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगी। इसलिए यह व्रत रखना शुभ होता है। हमें साल में जितनी भी एकादशी होती है, अगर हम रख सकते हैं तो एकादशी का व्रत हमें ज़रूर करना चाहिए। विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। पूजा की सामग्री में भी होने चाहिए, रोली होना चाहिए, फल होने चाहिए, मिठाई होनी चाहिए, धूप बत्ती होनी चाहिए, फूल होने चाहिए और रोली होनी चाहिए और पीला चंदन भी होना चाहिए। तो ये सब विधि विधान से हमें पूजा करनी चाहिए। उसके बाद हमें गाय को लोइयाँ देना ना भूलें। इस बार आप एक बार करके देखिए, एक अचूक उपाय आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। अगर अपरा एकादशी के दिन 11 लोई आटे की अगर आपने गाय को खिला दी, फिर आप चमत्कार देखना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसी वीडियो पे आके आप कमेंट्स करिएगा, तो फिर आपको पता चलेगा कि आपने व्रत रखा। इसलिए व्रत में पानी भी नहीं पीते हैं। फिर शाम को फलाहार करते हैं और फलाहार में भी खीर, चावल के दानों की खीर नहीं बनानी चाहिए। उसमें खीर हमें बनानी चाहिए समा के चावल हो गए, साबूदाने की खीर हो गई, फलाहार होता है।
चावल नहीं खाते एकादशी के दिन, व्रत में भूल कर भी चावल ना खाएं, क्योंकि एकादशी के दिन चावल नहीं खाते हैं। बैगन नहीं खाएं, बैगन भी नहीं खाते। कुछ लोग बैगन की सब्ज़ी भी खाते हैं, लेकिन बैगन भी नहीं खाए जाते हैं। अपरा एकादशी को बहुत शुभ मुहूर्त बन रहा है और व्रत रखिएगा 23 मई को 2025। बहुत ही शुभ मुहूर्त है। तो दिन शुक्रवार है, इसलिए विष्णु भगवान को लाल फूल चढ़ाना ना भूलें, माँ लक्ष्मी को लाल फूल चढ़ाना ना भूलें। और गाय को रोटी भी खिला सकते हो, लेकिन रोटी ना खिला के आटे की गोलियां बना के गाय को ज़रूर खिलाएं, उसमें हल्दी भी लगा लें, तो ये शुभ माना जाएगा। और आपका जो भी मनोकामना होगी आप वो उनको गाय के कान में बोलें और ज़रूर पूर्ण होगी। ये अचूक उपाय आप करके देखो, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी अपरा एकादशी के दिन।